बॉयफ्रेंड की उम्र है 51, गर्लफ्रेंड की उम्र है 27। दोनों में करीब 24 साल का अंतर, लेकिन फिर भी दोनों करना चाहते हैं शादी। पर मुसीबत तब शुरू होती है जब गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है, क्योंकि लड़की के पिता की उम्र भी 52 है और लड़की का बॉयफ्रेंड 51 का। जाहिर है कि उसके पापा को ये बात स्वीकार नहीं होती, लेकिन लड़की भी जिद पे अड़ी हुई है। तो आखिर क्या होगा? क्या दोनों की शादी हो पाएगी? चलिए जानते हैं आज की कहानी में, जिस मूवी का नाम है दे दे प्यार दे 2। पर इससे पहले जान लेते हैं पार्ट 1 में क्या क्या हुआ, वो भी शॉर्ट में। शुरुआत में मिलते हैं आशीष मेहरा से, जो कि लंदन में रहने वाला एक 50 साल का अमीर इन्वेस्टर है। उसकी मुलाकात 26 साल की एक लड़की आयशा से होती है। दोनों डेटिंग शुरू करते हैं और फिर साथ रहने लगते हैं, यानी लिव इन में। आशीष आयशा को बताता है कि वो अपनी पत्नी मंजू से अलग हो चुका है, जो इंडिया में अपने बच्चे इशिका और ईशान के साथ रहती है। अपनी उम्र के फासलों पर काफी सोच विचार करने के बाद आशीष फैसला करता है कि वो आयशा को अपने परिवार से मिलवाएगा। वो उसे मनाली में अपने घर ले जाता है। मंजू और उसके बच्चे अब आशीष के माता पिता के साथ ही रह रहे थे। आशीष की बेटी इशिका अपने पापा के आने से चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा के आने से उसके बॉयफ्रेंड ऋषि और उसके पापा अतुल सक्सेना के साथ होने वाली मुलाकात खराब हो जाएगी। घबराहट में आशीष झूठ बोल देता है कि आयशा उसकी सेक्रेटरी है, जिससे ऑब्वियसली आयशा को बुरा लगता है। आयशा और मंजू के बीच आशीष को लेकर हमेशा स्ट्रेस बना रहता था। हालात ऐसे बनते हैं कि आशीष को ऋषि और अतुल के सामने मंजू के भाई के रूप में पेश किया जाता है। आयशा और मंजू की तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। जब इशिका को पता चलता है कि आयशा और आशीष असल में एक साथ रिलेशनशिप में है, तो वो पूरे परिवार से झूठ बोलने के लिए अपने पापा पर ही चिल्लाती है। लास्ट में आशीष सच बता देता है कि वो आयशा को पूरे परिवार से मिलवाने के लिए लाया था। दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर अतुल शादी तोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है ये परिवार भरोसेमंद नहीं है। मंजू पूरे परिवार के सामने आशीष और आयशा के रिश्ते का बचाव करती है। उसी रात आशीष मंजू को संभालने आता है और फिर दोनों के बीच नजदीकी बढ़ जाती है। अगली सुबह आयशा को पता चलता है कि मंजू और आशीष साथ सोए थे। मंजू कहती है कि वो अभी भी उसकी पत्नी है और टेक्निकली आयशा आशीष के लाइफ में एक दूसरी औरत है। दुखी होकर आयशा लंदन वापस चली जाती है। आशीष अतुल को मना लेता है और इशिका और ऋषि की शादी तय होती है, लेकिन वो आयशा को बहुत याद करने लगता है। जब इशिका की सगाई की तैयारी चल रही थी, तब मंजू को एहसास होता है कि आशीष और आयशा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो लंदन जाकर आयशा से आशीष को एक और मौका देने के लिए बोलती है। आयशा मान जाती है और दोनों फिर एक साथ हो जाते हैं। फिल्म के लास्ट में आयशा इशिका की सगाई में शामिल होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि आशीष और आयशा इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या उन्हें अब आयशा के परिवार से मिलना चाहिए, और यहीं से पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में आशीष अपनी गर्लफ्रेंड आयशा और दोस्त समीर के साथ एक जगह आता है। वहाँ आशीष आयशा को एक घर दिखाकर कहता है कि अब से हम यहीं रहेंगे। तब समीर अकेले में आयशा से पूछता है, क्या आशीष तुमसे कभी शादी करेगा? आयशा कहती है, शादी नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, मैं उसे मना लूंगी। इसके बाद समीर के जरिए आशीष और आयशा की पिछली प्रेम कहानी दिखाई जाती है। अब वही सारी पुरानी बातें याद करने के बाद आयशा अब आशीष से कहती है कि वो अब अपने घर वालों को बताएगी। आशीष डर जाता है कि घर वाले इतना बड़ा अंतर मानेंगे या नहीं। आयशा कहती है, चिंता मत करो, मैं सीधे बात नहीं करूंगी, पहले भाभी को बताऊंगी, भाभी मम्मी को बताएगी और मम्मी पापा को। इसके बाद आयशा अपने घर पहुंचती है। उसके पिता राजू जिम में कसरत कर रहे थे और वो जल्द ही दादा बनने वाले हैं। आयशा अपनी भाभी किट्टू के पास जाकर पूछती है कि बच्चा कब होने वाला है, क्योंकि उसे बच्चे के फूफा से भी तो मिलवाना है। भाभी हैरान रह जाती है कि आयशा पिछले 6 महीने से किसी के साथ लिव इन में रह रही थी। रात को आशीष फोन करके पूछता है कि घर पर सब बता दिया क्या? आयशा कहती है, अभी सिर्फ भाभी को पता है। अगले दिन सब बाहर खाना खाने जाते हैं। वहाँ भाभी अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाती और सबके सामने कह देती है कि आयशा 6 महीने से किसी के साथ रह रही है। ये सुनकर मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी भाभी को लेबर पेन का नाटक करना पड़ता है ताकि ज्यादा बात बिगड़े नहीं। खाना खाकर सब घर लौटते हैं तो मम्मी पापा आयशा से कहते हैं, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, हम तुम्हारे दोस्त है ना, मुझे ये बात तुम्हारी भाभी से पता चली। आयशा बताती है, मामला थोड़ा उलझा हुआ है। वो कहती है कि मैं एक डिवोर्सी इंसान के साथ रिश्ते में हूँ। ये सुनकर माता पिता कहते हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल तलाक होना आम बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आयशा बताती है उसके 2 बच्चे भी हैं। मम्मी पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे तो हो ही सकते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद छोटे बच्चे होंगे, लेकिन आयशा ये बात छिपा लेती है कि बच्चे तो काफी बड़े थे, उसी के उम्र के। वो ये भी बताती है कि बच्चे आशीष की पहली पत्नी मंजू के साथ रहते हैं और आशीष की उम्र थोड़ी ज्यादा है। मम्मी पापा मान जाते हैं और उसे घर बुलाने को बोलते हैं। अगले दिन आशीष लंदन से आयशा के घर चंडीगढ़ के लिए निकलता है। रास्ते में आशीष पूछता है, क्या तुमने अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया ना? आयशा कहती है, जितना जरूरी
था उतना तो बता दिया है। जब वो घर पहुंचते हैं तो मम्मी पापा आशीष का प्यार से स्वागत करते हैं। आशीष होटल में रुकना चाहता है लेकिन आयशा की माँ कहती है होटल क्यों, तुम इसी घर में रहोगे बेटा। जब वो कमरे में जाते हैं तो आयशा के पिता राजू अपनी पत्नी से चिढ़कर पूछते हैं कि ये बूढ़ा आशीष हमारा बेटा कैसे बन गया। कमरे में आशीष परेशान होकर आयशा से कहता है तुमने उन्हें मेरी सही उम्र नहीं बताई ना, अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। आयशा उसे याद दिलाती है कि उसने भी तो अपनी पत्नी के सामने उसे सेक्रेटरी बनाया था, इसीलिए वो अब चुप रहे और उम्र के बारे में कुछ ना बोले। अगली सुबह चाय पर आयशा के पिता आशीष के तलाक के बारे में पूछते हैं। आयशा बीच में बोल पड़ती है कि आशीष ने नहीं बल्कि मंजू ने उसे छोड़ा था। जब पिता पूछते हैं कि तलाक का कितना समय हो गया तो आशीष कहता है 6 महीने। आयशा बात को संभालते हुए कहती है कि वो अलग तो बहुत सालों से रह रहे थे। जब पिता गहराई से पूछने लगते हैं तो आयशा अपनी भाभी को दर्द का नाटक करने का इशारा करती है ताकि बात वहीं रुक जाए। अब आयशा के मम्मी पापा को शक होने लगता है कि हर सवाल का जवाब उसकी बेटी ही क्यों दे रही है। वो उम्र जानने के लिए चाल चलते हैं और पूछते हैं कि तुम लंदन की यूनिवर्सिटी में किस साल गए थे। आयशा फिर बात काट देती और कहती है कि वो तो काम के सिलसिले में गया था, पढ़ाई के लिए नहीं। आखिरकार पिता राजू जासूसी करवाते हैं और उन्हें पता चलता है कि आशीष का जन्म 1974 में हुआ था। उसकी उम्र 51 है और उसका 25 साल का एक बेटा भी है। आयशा ये सब सुन लेती और गुस्से में कहती है आप लोग जासूसी क्यों कर रहे हो, बोलो क्या जानना है, मैं सब कुछ बताऊंगी। गुस्से में मम्मी पापा कमरे के अंदर चले जाते हैं। राजू अपनी पत्नी से कहता है मेरी उम्र 52 है और मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड 51 का। लगता है इस शैतान ने मेरी बेटी पर काला जादू कर दिया है। खैर राजू की पत्नी कहती है सही में उसने मेरी बेटी को ना समझ कर बहला फुसलाकर पटाया है। उसे लग रहा है कि ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले राज और सिमरन हैं। राजू गुस्से में आशीष को मारने के लिए अपनी पिस्तौल निकाल लेता है क्योंकि राजू एक बड़ा पुलिस ऑफिसर भी है। उसकी पत्नी उसे रोकती है और कहती है ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। बाहर आयशा आशीष से कहती है ज्यादा मत सोचो, थोड़ी देर में वो फिर बुलाएंगे। आयशा की बात सच होती है और उसके पापा उसे अकेले में कमरे में बुलाते हैं। जब आयशा कमरे में आती है तो उसकी माँ पूछती है तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। आयशा कहती है मैंने झूठ नहीं बोला, आप लोगों ने सब कुछ जानना नहीं चाहा। राजू आयशा से कहता है 27 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बताओगी और मैं थोड़ा मजा लूंगा, लेकिन तुमने क्या किया। आयशा कहती है आशीष बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल आपकी तरह। राजू कहता है हाँ मेरी तरह ही, लेकिन उम्र में अगर वो इतना ही अच्छा होता तो पत्नी को तलाक देकर और बच्चों को छोड़कर विदेश नहीं जाता। इस पर आयशा को गुस्सा आ जाता है। राजू भी चिढ़कर कहता है मुझे आशीष को गायब करने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आयशा चुनौती देती है तो फिर गायब करके दिखाओ। जब बाप बेटी में बहस चल रही होती है तभी भाभी किट्टू आवाज देती है कि डिलीवरी का समय आ गया है। सब तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं जहाँ एक छोटी बच्ची का जन्म होता है। सब बहुत खुश होते हैं। हॉस्पिटल में किट्टू के मम्मी पापा आशीष को देखकर पूछते हैं ये कौन है। राजू कह देता है ये मेरा दोस्त है। सब लोग बच्चे को गोद में लेकर लाड प्यार करने लगते हैं। जब आयशा बच्चे को आशीष की गोद में देना चाहती है तो उसके पापा झपट कर बच्चे को नाना नानी के पास ले जाते हैं। ये बात आयशा को अच्छी नहीं लगती। वो आशीष को बाहर ले जाकर कहती है देखो तो बच्चे को लेकर कितना ड्रामा कर रहे हैं, चलो हम अपना बच्चा पैदा करते हैं। तब राजू आकर दोनों से कहता है कि अभी घर चलो, फिर मैं तुम्हारा मामला देखता हूँ। आशीष को लगता है कि इस माहौल में रुकना ठीक नहीं है और उसे चले जाना चाहिए, लेकिन आयशा कहती है कि यही सही समय है, मेरे मम्मी पापा को पटाओ। उस रात आयशा अपनी भाभी के साथ हॉस्पिटल में रुक जाती है। आशीष आयशा के मम्मी पापा को अपनी कार में घर छोड़ने जाता है। रास्ते में रेडियो पर गाना बजने लगता है मैं क्या करूँ हाय मुझे बुढ़ा मिल गया। गाना सुनकर गाड़ी में सब लोग थोड़े ऑकवर्ड महसूस करते हैं। घर आकर आशीष अपने दोस्त समीर को फोन करता है, कहता है आयशा चाहती है कि मैं उसके मम्मी पापा को पटाऊं, क्या मेरी उम्र अब पटाने वाली है। समीर मजाक में कहता है जैसे DDLJ में राज ने सिमरन के पापा को पटाया था, तू भी वही कर। दोस्त की सलाह मानकर अगले दिन आशीष आयशा के मम्मी पापा के लिए खाना बनाता है। उसी समय कुछ लोग राशन की बोरियां लेकर आते हैं। आशीष झूठ बोलता है आज सुबह मेरे पिता के एक पुराने दोस्त मिले थे जो मंत्री हैं, उन्होंने ये राशन दिया है, यहाँ मेरा कोई और तो है नहीं इसीलिए मैं यहीं ले आया। राजू तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। उसकी पत्नी कहती है ये फिल्मों वाली डायलॉग मत मारो। खाना बनाने के बाद आशीष आयशा के मम्मी पापा के पास खाना लेकर आता है, लेकिन वो कभी आयशा की मम्मी को भाभी बोलता है, कभी मम्मी तो कभी दीदी। ये सुनकर मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं। आशीष
आशीष कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या बुलाऊं। राजू चिढ़कर कहता है जब रिश्तों के नाम ही नहीं पता तो हमारे रिश्ते में क्यों पड़ रहे हो। थोड़ी देर बाद जब भाभी बच्चे के साथ घर आती है तो आशीष ही पूजा करके उनका स्वागत करता है। भाभी इससे बहुत इंप्रेस होती है, लेकिन ये बात राजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। भाभी के माता पिता आशीष को अपनी पार्टी में बुलाते हैं, ये समझ कर के वो राजू का दोस्त है। यहाँ आशीष शराफत दिखाते हुए राजू से इजाजत मांगता है। पार्टी में जब आशीष और आयशा बातें कर रहे होते हैं तो राजू उन्हें घूरता रहता है। तभी पार्टी में एक दूसरा आदमी आयशा को गलत तरीके से देख रहा था तो राजू उसे पीट देता है। आशीष बीच बचाव करके राजू को रोकता है, पर राजू अपना गुस्सा आशीष पर ही निकाल देता है। घर लौटते समय आयशा अपने पापा की गाड़ी रुकवाती और कहती है अगर आपको आशीष को मारकर शांति मिलती है तो फिर मारिए। राजू कहता है जब तुम इसके साथ रहोगी तो लोग तुम्हें इस बुरी नजर से तो देखेंगे ही। आयशा तब उन्हें बताती है जब मैं पहली बार आशीष से मिली थी तो मैं नशे में थी। आशीष ने मुझे बिस्तर पर सुलाया लेकिन मुझे छुआ तक नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारा प्यार गंदा है? राजू गुस्से में कह देता है हाँ तुम गंदी हो गई हो, पैसों के लालच में इस बुढ़े से शादी करना चाहती हो तुम। ये सुनकर आयशा आपा खो देती और अपने पिता को बुरा भला बोलने लगती है। फिर वो घर आकर सबके सामने आशीष का हाथ पकड़कर घर से निकल जाती है और लंदन चली जाती है। लंदन में दोस्त समीर आयशा को समझाता है कि इस तरह गुस्सा करके आना ठीक नहीं है। आशीष भी कहता है तुम्हारा इस तरह आना गलत था, मैं सब संभाल लेता। मम्मी पापा आखिरकार मम्मी पापा ही होते हैं। आयशा गुस्से में कहती है किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी घर की घंटी बजती है। आशीष दरवाजा खोलता है तो सामने आयशा के पापा राजू खड़े होते हैं। राजू अपना कान पकड़कर अपनी बेटी से माफी मांगता है। आयशा भी रोते हुए अपने पापा से माफी मांगती है। राजू कहता है मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। ये सुनकर आशीष और समीर दोनों बहुत खुश होते हैं। राजू समीर को भी साथ चलने को बोलता है। जब सब घर वापस पहुंचते हैं तो सब खुश होते हैं, पर तभी पता चलता है कि राजू कोई चाल चल रहा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राजू को अब भी यही लगता है कि आशीष ने उसकी बेटी को बहकाया है और जो कुछ भी आयशा ने उसे कहा था वो सब आशीष की सिखाई हुई बातें थी। राजू ने आयशा के पैदा होने पर वादा किया था कि वो उसे हर मुसीबत से बचाएगा, इसीलिए वो नाटक करके अपनी बेटी को वापस लेकर आया है। अगले दिन राजू आयशा के सामने आशीष और उसके दोस्त से कहता है मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई तमाशा हो, इसीलिए सबको यही बताऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। आयशा पूछती है अगर सबने पूछा कि इतने सालों बाद ये दोस्त कहाँ से आया तो क्या कहेंगे? राजू कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन आयशा की भतीजी का नामकरण था, इसलिए बहुत से रिश्तेदार आए हुए थे। आशीष को सबसे पहले आयशा के चाचा का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वो यकीन दिला देता है कि वो राजू का दोस्त है। फिर उसका सामना नानी से होता है जो बहुत सवाल पूछती है, पर आशीष किसी तरह बच निकलता है। फंक्शन में अचानक एक लड़के की एंट्री होती है जो दो कारों के बीच पैर रख कर खड़ा होता है। ये देखकर आशीष कहता है ये स्टंट तो मैंने 30 साल पहले कर लिया था। वो लड़का आयशा के साथ डांस करता है जिससे पता चलता है कि वो पुराने दोस्त हैं। राजू उसका इंट्रोडक्शन आशीष से कराता है। उस लड़के का नाम है आदित्य, आदि, जो राजू के जिगरी दोस्त का बेटा है। आदि आते ही आशीष को अंकल बुलाता है। आशीष समझ जाता है कि राजू ने इसे जानबूझकर बुलाया है। वो अपने दोस्त से कहता है इतिहास में पहली बार कोई बाप अपनी बेटी का टांका भिराने की कोशिश कर रहा है और बेटी को पता भी नहीं है। दोस्त कहता है कि आयशा को सब बता दो, पर आशीष मना कर देता है क्योंकि वो बाप बेटी में फिर से झगड़ा नहीं चाहता। उसी दिन आयशा की माँ जानबूझकर उसे तौलिया देने के बहाने आदि के पास भेजती है। मम्मी पापा छिपकर देखते हैं कि उनकी बेटी आदि के साथ कैसे घुल मिल रही है। आयशा भी पुराने दोस्त से मिलकर खुश होती है। अगले दिन आदि सबके सामने अपनी बॉडी दिखाता है जिसे आयशा देखती ही रह जाती है। राजू फिर से आदि को सबके साथ शॉपिंग पर जाने को बोलता है, लेकिन आदि कहता है कि वो आयशा और कजिन्स को हाइकिंग पर ले जाएगा। आयशा भी मान जाती है। एक तरफ आशीष को रिश्तेदारों के साथ शॉपिंग पर जाकर उनके जूते तक उठाने पड़ते हैं, दूसरी तरफ आदि और आयशा पहाड़ों पर मस्ती करते हैं। लेकिन आशीष को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो बुरा नहीं मानता। रात को राजू के कहने पर आदि गाना गाता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। जब आदि जाने की बात करता है तो राजू की प्लानिंग के हिसाब से वो कहता है अगर आयशा प्यार से रुकने को कहेगी तभी रुकूंगा। आयशा भी सबके सामने उसे रुकने के लिए कह देती है। ये देखकर आशीष का दोस्त समीर कहता है तेरा प्यार तो हाथ से गया भाई, ये लड़का तो पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है। आशीष कहता है देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। अगले दिन आदि अपनी शर्ट उतारकर बॉडी दिखाकर घुड़सवारी करके आयशा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। आशीष और समीर ये सब दूर से देखते ही रहते हैं। समीर परेशान होकर कहता है देख वो तेरे सामने उसे पटा रहा है, चल तू भी अपनी बॉडी दिखा। लेकिन आशीष चुप रहता है।
उस दिन आदि को आयशा के साथ बार जाने की परमिशन मिलती है। जाने से पहले आदि आशीष को अंकल बोलकर चिढ़ाता है और आयशा को ले जाता है। समीर फिर कहता है, देख आयशा किसी और की हो रही है। आशीष गुस्से में कहता है तो फिर उसे भाभी बुलाना शुरू कर दे। बाद में आयशा और आदि साथ में डांस करते हैं। आदि उसे करीब से छूता है लेकिन आयशा कुछ नहीं कहती। जब वो घर लौटते हैं तो दोनों दोस्त छत पर खड़े होते हैं। आदि फिर से आशीष को अंकल बोलकर बाय कहता है। हद तो तब हो जाती है जब आयशा भी मजाक में आशीष को अंकल बोल देती है। अब ये बात आशीष को बुरी लग जाती है। वो तुरंत राजू के पास जाता है और कहता है, आप अपनी बेटी के साथ जो कर रहे हैं अगर आयशा को पता चला तो क्या होगा। राजू जवाब देता है, मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचा रहा हूँ। तुमने अपनी पहली पत्नी से प्यार किया, फिर उसे तलाक देकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। 2 दिन बाद किसी और के पीछे चले जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आयशा अपना जीवन किसी ऐसे के साथ बिताए जो उसके साथ 30-40 साल तक रहे, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय है कहाँ। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि प्यार किसी एक इंसान तक सीमित नहीं रहता। आशीष कहता है, मैं आयशा से प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो किसी और के साथ खुश है तो मैं खुशी खुशी पीछे हट जाऊंगा। राजू इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है। दूसरी तरफ आदि और आयशा रात को आसमान में तारे देखते हुए गहरी बातें करते हैं। आदि बोलता है, हमारे बीच तो कुछ तो कनेक्शन है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा फील कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों अक्सर साथ दिखने लगते हैं और आशीष भी ये सब कुछ नोटिस करता है। एक दिन आशीष देख लेता है कि आयशा ने आदि को किस किया है। आयशा को पता चल जाता है कि आशीष ने ये देख लिया है। वो कमरे में जाकर आशीष को समझाने की कोशिश करती है कि ये बस एक गलती थी, लेकिन आशीष अपना सामान पैक करने लगता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो मैं चला जाऊंगा। अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। आयशा दुखी होकर पूछती है, हक है नहीं या तुम हक मांगना चाहते नहीं हो। आशीष साफ कह देता है, मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। आयशा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आशीष नहीं मानता। ये सब आदि दूर से देख रहा होता है। आशीष बिना कुछ सोचे समझे वापस लंदन चला जाता है। उधर लंदन में भी आशीष की शादी की बातें चलने लगती हैं, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में आयशा और आदि की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच एक दिन आदि राजू से कहता है, अंकल हम आयशा को धोखा दे रहे हैं। उसके साथ प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में उससे प्यार हो गया। शादी हो रही है, मैं खुश हूँ, लेकिन ये साफ है कि आयशा मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। उसे धोखे में रखना ठीक नहीं है। राजू उसे समझाता है, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, बस यही काफी है। शादी तय होने की खबर और एक मदद के लिए आयशा समीर को फोन करती है। समीर ये बात आशीष को बताता है कि आयशा और आदि की शादी हो रही है और आयशा ने अपना सामान भेजने को कहा है। ये सुनकर आशीष का दिल टूट जाता है और वो सामान भेजने के लिए मान जाता है। घर में मेहंदी की रस्म होती है। आयशा को आदि के साथ खुश देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी प्लानिंग कामयाब हो गई। मेहंदी के बाद आयशा आशीष को फोन करती है। आशीष कहता है, मैं तुम्हारा सामान भेज दूंगा, लेकिन आयशा इमोशनल होकर कहती है, मेरी शादी हो रही है, ये तुम्हें पता है, पर तुमने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। तुमने एक छोटी सी बात पर रिश्ता ही तोड़ दिया और मेरी परवाह तक नहीं की। आयशा की ये बात आशीष को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन हल्दी की रस्म होती है। आयशा का भाई रोहन अपने पिता राजू से कहता है, पापा मैंने इतनी दुखी दुल्हन कभी नहीं देखी। आपने अपने स्वार्थ के लिए ही ये ठीक नहीं किया। राजू कहता है, तुम्हारी भी बेटी हुई है, जब वो बड़ी होगी तब समझोगे। रोहन जवाब देता है, मैं अपनी बेटी की रक्षा जरूर करूंगा, पर उसकी खुशियां छीन कर नहीं। बेटे की ये बात राजू के दिल में चुभती है। रात को संगीत का फंक्शन होता है। आयशा अपने पिता के साथ डांस करती है, लेकिन डांस करते करते वो रोने लगता है। उसे रोता देख राजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काफी गिल्टी महसूस करने लगता है। बाद में आयशा की माँ उसे रोते हुए देखती है और पूछती है, क्या बात है। आयशा रोते हुए कहती है, मम्मी मेरी शादी आदि से होने जा रही है और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे लगता है कि आज भी मैं आशीष से ही प्यार करती हूँ। हाँ मैंने आदि से शादी के लिए हाँ कहा, पर वो मेरी गलती थी। माँ पूछती है, क्या मैं ये बात तुम्हारे पापा को बता दूं? आयशा मना कर देती है और कहती है, नहीं, पापा ने मेरे लिए जो चुना है वो सही होगा। अगर पापा को लगता है कि आदि मेरे लिए सही है तो वही सही है। मेरे लिए पापा के फैसले से बढ़कर कुछ भी नहीं। वो अपनी माँ से वादा लेती है कि वो ये बात पापा को कभी बताएगी नहीं, लेकिन राजू तो फोन कॉल के जरिए पहले ही सब बातें सुन चुका था। बेटी की बातें सुनकर वो काफी इमोशनल होता है और रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब आयशा और उसकी माँ उसके पास आती हैं तो राजू कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटी की रक्षा करने की जो कसम मैंने खाई थी उसे मैंने खुद ही तोड़ दिया। रक्षा के नाम पर मैंने अपनी बेटी की खुशियां ही छीन ली। उसकी पत्नी कहती है, लेकिन कल तो शादी है, अब क्या होगा? राजू कहता है, कैसी शादी? मैं आशीष को लंदन लेने अभी जा रहा हूँ। पत्नी कहती है, वहां जाने की क्या जरूरत, फोन करके बुला लो। राजू कहता है, नहीं, ये बातें फोन पर नहीं होती। अगर वो नहीं माना तो मैं उसे मना कर आऊंगा। इसके बाद वो निकल पड़ता है। दूसरी
तरफ लंदन में आशीष अपने दोस्त समीर से कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है और मैं रो भी नहीं पा रहा क्योंकि रोने की उम्र भी मेरी निकल चुकी है। समीर उसे डांटते हुए कहता है, मुझे तो तुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तू खुद अपने प्यार को किसी और को होने दे रहा है। तूने कहा था ना कि तूने आयशा पर हक खो दिया है, प्यार का हक छीना जाता है। ये सुनकर आशीष में हिम्मत आती है। वो फैसला करता है कि वो शादी रुकवा कर आयशा को वापस लेने जाएगा। वो भी चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ता है। समीर तुरंत फोन करके आयशा को बताता है कि आशीष शादी रोकने के लिए आ रहा है। आयशा मुस्कुराकर कहती है, अब होगा एंड गेम। आयशा की इस बात से पता चलता है कि ये सब उसकी एक सोची समझी प्लानिंग थी। दरअसल उस दिन जब राजू और आयशा के बीच बहस हुई थी तब आयशा ने सब सुन लिया था। उसे पता चल गया था कि उसके पापा उसे आशीष से दूर करना चाहते हैं और आशीष उसके पापा की बातों में आकर कुर्बानी दे रहा है। उसी दिन आयशा ने आदि को पकड़कर उसकी धुनाई की थी और आदि ने सब कुछ उगल दिया था कि वो पापा के कहने पर नाटक कर रहा था। इसके बाद आयशा ने अपना खेल शुरू किया। उसने जानबूझकर आशीष के सामने आदि के करीब जाना शुरू किया, यहाँ तक कि वो किस भी आयशा ने जबरदस्ती किया था ताकि आशीष को जलन हो और वो अपना हक जताए। लेकिन आशीष तो बिना बोले चला गया। इसलिए आयशा ने अपने पापा को सबक सिखाने का सोचा। उसने खुद शादी के लिए हाँ कहा और फिर आदि से कहलवाया कि यह धोखा है। इस सब में उसकी भाभी भी शामिल थी। जब पापा फिर भी नहीं माने तो उसने अपने भाई रोहन को इमोशनल बातें करने के लिए मनाया। आखिर में सबने मिलकर मम्मी को मनाया ताकि मम्मी पापा के सामने आयशा का पक्ष ले सके। दूसरी तरफ आयशा ने समीर को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। म्यूजिक नाइट के दौरान आयशा ने जानबूझकर इमोशनल होने का नाटक किया ताकि उसके पापा राजू का दिल पिघल जाए। जब राजू अपने कमरे में गया तो माँ आयशा के कमरे में आई। उस समय माँ ने अपना फोन चालू रखा था ताकि कमरे में हो रही आयशा की इमोशनल बातें राजू साफ साफ सुन सके। ये सब सुनकर राजू काफी इमोशनल हो गया और आखिरकार आशीष को लेने निकल पड़ा। उधर लंदन में समीर भी आशीष को समझाने में कामयाब रहा, इसीलिए आशीष भी शादी तोड़ने के लिए चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ा। समीर ने फोन करके राजू को बता दिया कि आशीष खुद शादी रोकने के लिए आ रहा है। ये सुनकर राजू बहुत खुश होता है और एयरपोर्ट पर उसका इंतजार करने लगता है। जब आशीष एयरपोर्ट पहुंचा तो राजू उसे अपनी गाड़ी में ले जाना चाहता था, लेकिन आशीष ने मना कर दिया और कहा, अगर मैं आपके साथ गया तो आयशा को लगेगा कि आप मुझे लाए थे। मुझे खुद अपना प्यार साबित करना होगा। आशीष एक टैक्सी में बैठ गया। राजू भी उसी टैक्सी में जबरदस्ती बैठना चाहता था, लेकिन ओटीपी ना होने के वजह से वो उसमें नहीं जा सका। आशीष टैक्सी लेकर निकल गया और राजू अपनी कार से उसके पीछे पीछे भागा। दोनों तेजी से घर पहुंचे और दौड़कर आयशा के पास गए। आयशा उस वक्त दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी थी। आशीष ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी शादी तोड़ने आया हूँ। पापा ने क्रेडिट लेने के लिए कहा, मैं आशीष को तेरे लिए लेकर आया हूँ। लेकिन आयशा अभी भी नाटक ही कर रही थी। वो बोलती है, किसे लेकर आए हो और किसकी शादी तोड़ोगे? मैं तो आदि से प्यार करती हूँ और अभी थोड़ी देर में हमारी शादी भी है। तभी आदि भी दूल्हा बनकर आता है और आयशा से प्यार करने लगता है। ये देखकर आशीष को बहुत जेलसी होती है। उसने कहा, शादी रोकने के लिए अगर मुझे आदि को मारना पड़ा तो मारूंगा, पर यह शादी नहीं होने दूंगा। पापा भी यही बात दोहराते हैं। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। यहाँ तक कि आदि और आयशा वरमाला के लिए भी खड़े हो गए। तभी आशीष और राजू दोनों उन दोनों को रोकते हैं। पापा ने अपने किए के लिए आयशा से माफी मांगी। आशीष ने भी माफी मांगते हुए कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा हक सिर्फ मुझ पर है। तब आयशा ने सारा राज खोला। उसने बताया कि कैसे उसने उस दिन पापा और आशीष की सारी बातें सुन ली थी। ये सुनकर आशीष और राजू दोनों हैरान रह गए। समीर ने बताया कि हम सब इस प्लान का हिस्सा थे। आयशा ने आशीष से कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं होते तो शायद कोई और होता, पर अब सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी हो। आशीष ने बिना कुछ कहे सबके सामने आयशा को किस किया। आखिर में दोनों की शादी हो गई और दोनों का हैप्पी एंडिंग हुआ। शादी के बाद आशीष और आयशा दोनों फोन करके मंजू को शादी की खबर देते हैं। ससुर और दामाद के बीच उम्र का जो फासला नहीं था वो उसे भी मजाक मजाक में सुलझा लेते हैं। आखिर मॉडर्न फैमिली जो ठहरी और यहीं पर ये फिल्म भी खत्म होती है। 52 और 27 साल जैसे उम्र के बड़े अंतर वाले रिश्ते आजकल अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता सच्चा हो। जरूर यहाँ आशीष और आयशा का प्यार सच्चा था, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे 100% रिश्तों में सिर्फ 80% दिखावा होता है जो अक्सर पैसों के लिए किए जाते हैं। खैर, एक कॉमेडी फिल्म के तौर पर यह कहानी तो काफी मजेदार थी। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।